कराची में पानी का बहरान मसनूई है। कुछ लोग पानी के मसले पर लसानी फसादात कराना चाहते हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने KMC स्पोर्ट्स ग्राउंड में पंपिंग स्टेशन बनाने के लिए वाटर बोर्ड को जगह फराहम कर दी। कहते हैं पंपिंग स्टेशन से UC19 में पानी की फराहमी में बेहतरी आ सकेगी। बल्दिया बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कचरा कुंडी बना दी गई है, जिसकी सरपरस्ती बाअसर अफराद कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं हमारी कोशिश है कि बल्दिया के मुलाजमीन के हर दुख दर्द में उनका साथ दें। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि घरों में पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अपने हिस्से का काम अंजाम देने में इंजीनियर किसी भी किस्म की गफलत नहीं बरतें। ऐसा करने वालों की जिला कौंसिल में कोई जगह नहीं। कराची के इलाके माड़ीपुर पर पानी और बिजली के सताए मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सड़कों को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गए। जिला बस्ती की दीगर शाहराहों की तरह शाहराह लियाकताबाद भी बदतरीन टूट फूट का शिकार हो गई। यहाँ भी वही सेवरेज का बोसीदा निजाम, खराब लाइंस और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। कराची के इलाके 4K चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से हादसात रोज का मामूल बन गए हैं, मगर इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नजर नहीं आती। चौरंगी सेक्टर 48 में इमाम बारगाह के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि रही सही कसर गटर के खुले मेन होल्स ने पूरी कर दी। आए रोज हादसात मामूल बन गए। कराची के दीगर इलाकों की तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके बड़े बोर्ड की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। मानसून की मुतवक्के बारिशों के बाद भी न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी पर कायम नालों की सफाई ना हो सकी। शहरी कहते हैं इंतजामिया कई माह नजर नहीं आती, जिससे मसाइल दिन गुजरने के साथ बढ़ने लगे। कराची के इलाके कोरंगी 6.5 नंबर पर नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बाइस इलाके में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया है। कराची के बेशतर इलाकों की तरह न्यू कराची सिंधी होटल के मकीन भी मुज़िर सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। अहले इलाका कहते हैं जहर पिया जाए या पानी, दोनों में अब कोई फर्क नहीं। जिला कोरंगी में निकासी आप के बेहतर इकदामात ना होने के बाइस बेशतर सड़कें सियाह तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसके बाइस न सिर्फ इलाका मकीनों की रोजमर्रा की आमद और रफ्त मुतासिर है, बल्कि तरह तरह की मूजी बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट UC14 में जमात खाना और मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज के पानी के बाइस इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार हो गए। न्यू कराची के इलाके सेक्टर 5A में सेवरेज का पानी गटरों से बाहर निकल आया। आलूदगी के बाइस इलाके में चिकनगोनिया, डायरिया, टाइफॉइड समेत मूजी मर्ज तेजी से फैलने लगे, जिससे मकीनों का जीना दो भर हो गया।
और कोरंगी 1600 रोड के करीब सीवरेज की लाइन बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा है, जिससे लोगों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध असेंबली में 11 खरब 86 अरब 50 करोड़ 43 लाख 55,400 रुपए का 159 मुतालिबात ज़र मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन की 543 कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। ऐवान ने टिड्डी दिल के फसलों पर हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए विफाक से मदद मांग ली है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इजलास के आगाज में अरकान ने सूबे में टिड्डी दिल के हमलों से फसलों की तबाही पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये कुदरती आफत है, हसास मामले को देखते हुए विफाक भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस मौके पर अरकान की जानिब से नए माली साल 2019-20 पर अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया और हुकूमत के 159 मुतालिबात ज़र को मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध अपोजिशन अरकान की कटौती की तहरीक पर जवाब देते रहे। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि अवाम दुश्मन बजट को मंजूर नहीं होने देना चाहिए। कराची में पानी का बहरान मसनूई है, कुछ लोग पानी के मसले पर लसानी फसादात कराना चाहते हैं। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि हुकूमत की नालायकियों की वजह से डॉलर 160 का हो गया। बिजली, गैस, अशिया खुर्दोनोश महंगी, ये इस हुकूमत का कारनामा है। उन्होंने मुतालिबा किया कि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों पर जोर दें कि वो इस अवाम दुश्मन बजट को मंजूर ना करें। कराची में पानी के बहरान पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग कराची में पानी का मसनूई बहरान पैदा करना चाहते हैं। पानी के वॉल खोलकर छोड़ दिया जाते हैं ताकि मुतालिका इलाकों तक पानी ना पहुंचे। ये लोग पानी के मसले पर लसानी फसादात कराना चाहते हैं। कराची में गंदगी के हवाले से उन्होंने कहा कि कराची में कचरा जलाने के मामले को जुज़वी तौर पर मानता हूं, लेकिन ये चंद इलाकों में महकमे के बजाय लोग खुद आग लगाते हैं। अगर इस कचरे को वक्त पर उठाया जाएगा तो जलाने की नौबत नहीं आएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत घरों से भी कचरा उठाना शामिल है। ये काम अब तक सिर्फ मलीर के कुछ इलाकों में हो रहा है। तक इस बात का तयन नहीं हुआ कि ये कागज किसने उठाए हैं। पीटीआई के कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि जी हमने ये कागज जो है उठाए। मेरी गुजारिश ये है कि जहां हम पर वो इल्ज़ाम लगा चुके कि हमने किया है, ठीक है, उनका शक हो सकता है, लेकिन कम से कम वो ज़रा अपने घर में भी थोड़ा सा देख लें कि कहीं उनके घर में तो ये चीज़ें नहीं हुई। देखिए, उसमें मुझे जो शक होता है उसकी वजह क्या है। आम तौर पे अगर लीडर ऑफ द हाउस तकरीर करता है तो हमारे तमाम मेंबरान, चाहे वो रात 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, तमाम मेंबरान बैठते हैं, उसकी तकरीर सुनते हैं। इसी तरह जब लीडर ऑफ द अपोजिशन तकरीर करता है, हम तो बैठते ही बैठते हैं कि उसकी तकरीर सुने, जो कैबिनेट है, जो मेंबर्स हैं, लेकिन अपोजिशन के मेंबरान की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बैठें और उसकी पूरी तकरीर सुने, चाहे कितनी ताखीर हो। लेकिन उसकी तकरीर जब होनी थी लीडर ऑफ द अपोजिशन की उस रात, तो उनके शायद कुछ लोग इजलास से चले गए थे और जिम्मेदार लोग चले गए थे, शायद उनके पार्लिमानी लीडर भी चले गए थे। तो जरा इस चीज पर भी नजर रखें। जिस तरह हम पे शक का इजहार किया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने केएमसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में स्टेशन बनाने के लिए वाटर बोर्ड को जगह फराहम कर दी। कहते हैं स्टेशन से UC-19 में पानी की फराहमी में बेहतरी आ सकेगी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि UC-19 के रिहायशियों को पानी की फराहमी में बेहतरी लाने के लिए केएमसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में पंपिंग स्टेशन के लिए वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को जगह फराहम की है ताकि यहाँ के रिहायशियों को पानी की फराहमी में बेहतरी लाई जा सके। बेसिकली ये केएमसी स्पोर्ट्स ग्राउंड है। यहाँ पे एक हम रिजर्वायर मतलब पंपिंग स्टेशन वाटर बोर्ड वालों को एक हम जगह दे रहे हैं जहाँ पे ये पंपिंग स्टेशन बनाएंगे, जिसका फ़ायदा ये है कि इलाके में पानी की बड़ी शॉर्टेज हो जाती है।
है। इस पंपिंग स्टेशन से मैं ये समझता हूँ कि तमाम पूरी UC 19 के अंदर जिन घरों में पानी का फ्लो कम है या नहीं आ रहा, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बनने के बाद वो आ जाएगा। तो इसके लिए हमने, क्योंकि ये एक प्ले ग्राउंड था, इसके अंदर हमने विजिट किया है कि कोई ऐसी जगह पे ना बनाया जाए जिससे खेलने में या किसी को वॉक करने में या बड़े बूढ़ों को या बच्चों को किसी को तकलीफ हो। तो ये हमने इनके साथ एक जगह डिसाइड कर ली है, एक कॉर्नर हमने इनको दे दिया है। अब ये इंशाल्लाह यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पंपिंग स्टेशन का बहुत ज़रूरी है इस UC में, जो कि गर्मी में जो पानी जो बिल्कुल ही रुक जाता है, घरों में आता नहीं है। अब इंशाल्लाह अगर ये पंपिंग स्टेशन बन गया 1-1.5 महीने में, तो इस साल तो नहीं है पर अगले साल गर्मियों में कोई परेशानी नहीं होगी और बाकायदा पानी पूरे UC के 19 के अंदर वो सर्व होगा सही तरीके से। थैंक यू। मुईद अनवर ने कहा कि इस पंपिंग स्टेशन से अगले साल से पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। देखिए जी, उधर बेसिकली आज का नहीं है, जब हमने इलेक्शन लड़े थे और जब लोगों ने सूबाई और कौमी इलेक्शन लड़े थे तो उधर भी बड़े बड़े दावे किए थे कि जी हम ये कर देंगे, पर उसमें भी हमें ही क्रेडिट जाता है कि किसी ने उधर कोई काम नहीं किया। फिर मैं ये कहूँगा कि सेवरेज मेरा काम नहीं है, पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सेवरेज की लाइनें भी दिलवाई हैं और बाज़ इशूज़ हैं, अभी भी हैं, क्योंकि वो बहुत ही अरसे का ख़राब एक सिस्टम उसमें डला हुआ है और उसको हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वाटर एंड सेवरेज वालों को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है और इंशाल्लाह वो भी हम जल्द से जल्द सही कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि सेवरेज के मसाइल हल करना हमारा काम नहीं, मगर इसके बावजूद अपने वसाइल से सेवरेज की लाइन डाल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आवाम से जो वादे किए हैं उनको पूरा करें। बल्दिया बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कचरा कुंडियां बना दी गई हैं, जिसकी सरपरस्ती बाअसर अफराद कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी ने मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी कचरा कुंडी के बाइस माहौलियाती आलूदगी फैल रही है। हमने कई बार इसके खिलाफ कार्रवाई की, मगर बास अफराद की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जबकि हमारे अफसरान को जान से मारने की धमकियां दी गयी, जिसकी शिकायत हमने मुताल्लिका हुक्काम को कर दी है। देखें, बल्दिया जिला बस्ती की हदूद में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर कचरा कुंडियाँ जो कि गैर कानूनी है, जिनमें से ज़्यादातर और कुछ जगहों पर GTS मुनज़्ज़म माफिया जिनकी पुष्टपनाही बाअसर अफराद कर रहे हैं, जिसकी इतला हमने मुकामी इंतज़ामिया को भी दी, लॉ इन्फोर्समेंट को भी दी है, जो ना सिर्फ इलाकों से सेग्रीगेशन का काम कर रहे हैं बल्कि उनकी पुष्टपनाही भी कर रहे हैं, उनको बैकअप भी दे रहे हैं, उनसे पैसे और भत्ते भी वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से हमने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को भी लिखा, मुताल्लिका महकमों को भी लिखा, लॉ इन्फोर्समेंट को भी लिखा है और आगाह कर दिया है। कुछ जगहों पे हमने एक्शन लिया जिसके बड़े शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसको हमने रिपोर्ट करा दिया। मुख्तलिफ जगहों पर हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको जान से मारने की धमकी तक आई, जिसके बारे में हमने अगेन इंतज़ामिया को आगाह किया। इन्वायरमेंट के हवाले से, माहौलियाती आलूदगी के हवाले से ना सिर्फ ये बल्कि जो वायलेशन है, म्यूनिसिपल वायलेशन और इसके साथ साथ एक्सटॉर्शन, मैं तो ये भत्ता खोरी का जो मामला चल रहा है, इलाकाई बदमाश या इलाकाई लेवल के ऊपर माफिया बनकर जिसकी पुष्टपनाही बाअसर अफराद भी अगर कर रहे हों तो उसको रुकना चाहिए, क्योंकि उसका सारा बोझ बल्दिया जिला बस्ती को अपने कंधों पे उठाना पड़ रहा है। बल्दिया जिला बस्ती उनके फेंके हुए कचरों को, जगह जगह फेंके हुए कचरों को, जगह जगह फैलाए हुए कचरों को ढूंढ ढूंढ के उठाती फिर रही होती है, जबकि वसाइल नहीं है हमारे पास। ऐसी सूरत हाल में इंतहाई संगीन नौयत की सिचुएशन है और ख़ास तौर पे ये तकरीबन 1 माह से जब से हमने इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया है तो इंतहाई शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और ओछे हथकंडे इनके बाअसर माफिया के सरगना, कभी आग जलाकर, कभी कचरा जलाकर, कभी कचरा अनडेजिग्नेटेड जगह पे फेंक कर इन्होंने मैसअप कर दिया है। मैं हुक्काम वाला से भी गुजारिश करूँगा, लॉ इन्फोर्समेंट से भी गुजारिश करूँगा कि बल्दिया ज़िला बस्ती की मदद करें, लोगों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने का अज़म है हमारा साथ दें और ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में हमारी मददगार साबित हों आप। देखें, जहाँ पर OZT में कटौती कर दी जो मौजूदा सैलरी थी और फिर मज़ीद 15% या 10% इंक्रीमेंट करने के बाद सैलरी बढ़ा के ना भेजना और उसी में कटौती कर देना इंतहाई जुल्म है। बल्दिया जिला बस्ती में काम करने वाले वो अफराद के जिनका हक बनता है, जो काम कर रहे हैं, तो मेरी डिमांड है और हम अनकरीब इस लाहे अमल पे भी सोच रहे हैं कि सड़कों पर आएँ और
कम से कम इस बात को सिंध गवर्नमेंट को एहसास करना पड़ेगा कि यहाँ पर काम करने वाले भी कराची के शहरी हैं। भाई कराची आपका अपना शहर है, कराची से तमाम चीज़ें आप ओन तो करते हैं, लेकिन कराची को ना ही डेवलपमेंट के नाम पर, ना ही रिहेबिलिटेशन के नाम पर, ना ही पानी के नाम पर, और यहाँ तक के एम्प्लॉयज़ की बुनियादी सैलरी के नाम पर भी आप देने को तैयार नहीं है। रेहान हाशमी ने कहा कि वसाइल की कमी के बावजूद हम जगह जगह पड़े कचरे को उठा रहे हैं। बासर माफिया को कई बार हमने मना किया कि कचरे को ना जलाएं, मगर हमारी बात ये माफिया सुनने को तैयार नहीं। मेरी आला हुकाम अपील है कि इसका नोटिस लें और माहौल को आलूदा करने में जो भी मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं, हमारी कोशिश है कि बल्दिया के मुलाजमीन के हर दुख दर्द में उनका साथ दें। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमरा गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी के वाक़े में ज़ख्मी होने वाले सोशल मीडिया के कारकुन मुबीन और फालिज के मर्ज में मुब्तला मोहम्मद अंसार के घर पर जाकर अयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और गुलदस्ता पेश करने के साथ साथ उनके इलाज मुआलजे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। मोहम्मद अंसार और मुबीन ने अयादत के लिए आने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि घरों में पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। बल्दिया मलीर में पानी की किल्लत के दरपेश मसाइल के अजाले के लिए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत, यूनियन कमेटी के चेयरमैन अरकान काउंसिल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने कहा कि घरों में पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। वाटर बोर्ड ने अदालती अहकामात की रोशनी में कराची के शहरी को पानी की फराहमी के गर्ज से शहर के 6 जिला में वाटर हाइड्रेंट मुख्तस किए, जिनमें से 3 हाइड्रेंट बल्दिया मलीर की हदूद में वाक़ है, जिसकी वजह से मलीर में न सिर्फ पानी की किल्लत पैदा हो गई है बल्कि बल्दिया मलीर की शारा टूट फूट का शिकार है। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने इलाके में पानी की किल्लत दूर करने के लिए पपरी हाइड्रेंट की मलीर की लाइन से दूसरी लाइन पर मुंतकिली का मुतालबा किया। आज डीएमसी मलीर के हवाले से मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में पानी की शॉर्टेज की वजह से डिस्ट्रिक्ट मलीर में 1-2 दिन मुजाहरे भी हुए, तो हमने आज वाटर बोर्ड के हवाले से एक मीटिंग कॉल की थी। आया इन इलाकों में पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। इन्होंने आए और हमने अपने तमाम यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स जो थे, इन सब को कॉल किया और इनके सामने तरह तरह की जो मसाइल खास तौर पे पानी के हवाले से जो थी, उन्होंने इनको बता दिया है। ऐसी बल्क को और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सीडेंट्स वगैरह जो आए थे, इन सब को अपने अपने मसाइल बताए, लेकिन कुछ टेक्निकल मसाइल उन्होंने भी बताया कि एक्चुअली पहले यहाँ आबादी जो थी बहुत कम थी, अब आबादी यहाँ बढ़ गई है। पहले यहाँ से कनेक्शन एक 3 इंच की थी और वो तकरीबन 50 मीटर या 60 मीटर के उस पे जो आबादी थी, अब तो ये किलोमीटर के तवज्जुह से इनकी लेंथ हो गई है, तो 3 इंच के पानी वहाँ तक सही मानों में प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। मीटिंग में मुख्तलिफ यूनियन कमेटी के चेयरमैन और अरकान काउंसिल ने बल्दिया मलीर की हदूद में दूसरे जिला की मुंतकली की सिफारिश के लिए MD वाटर बोर्ड को खत अरसाल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वाटर बोर्ड आज कोई पिछले जुम्मे वाले दिन 21 जून को जो है यहाँ के लोगों ने पानी की शॉर्टेज के हवाले से मुजाहरा किया था, जिसकी बुनियाद पर, क्योंकि वो मुजाहरा DMC के दफ्तर के सामने किया गया था, इसका नोटिस लेते हुए हमारे DMC के चेयरमैन ने तमाम पब्लिक के नुमाइंदों को और तमाम जिम्मेदारान जो कि वाटर बोर्ड के हैं उनको यहाँ बुलाया और उसी हवाले से यहाँ मीटिंग थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें यहाँ पर तय हुई हैं उनका एक अच्छा असर निकलेगा और यहाँ के लोगों को जो पानी की बेहद
सब तकलीफ है उनकी मुश्किलात में कुछ आसानियाँ पैदा होंगी, लेकिन ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वाटर बोर्ड के जिम्मेदारान इस बात का नोटिस न लें, इस बात का एहसास न करें। वाटर बोर्ड वालों के हाथ में पानी सरेआम बिक रहा है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। जिससे भी पूछो कहते हैं उनसे बात करो। कोरंगी में 3 पंपिंग है सारे इलाके में। 40 साल से हमारे इलाके में पानी आता था, 40 साल पुराना। अब वो लाइनें बंद कर दे, लगा के टैंकरों को दे रहे हैं, दबा के पानी बेच रहे हैं। पानी जो है ना सोने से भी आगे बेच रहे हैं। देखिए जी, ये मीटिंग्स पहले भी होती रही हैं। 2 रोज़ कबल डीएसपी ऑफिस में भी मीटिंग हुई। मीटिंग्स तो बेशुमार होती हैं, लेकिन वाटर बोर्ड का कहना है कि हमारे पास पानी नहीं है, और हमारा कहना है कि ये जो टैंकर्स में पानी जा रहा है ये कहाँ से जा रहा है। अगर आपके पास पानी नहीं है तो ये हाइड्रेंट्स क्यों चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 3 हाइड्रेंट्स चल रहे हैं और उसमें हज़ारों के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर टैंकर्स जा रहे हैं, लेकिन लाइनों में पानी नहीं दिया जा रहा। हमारा यही एहतजाज है, लेकिन आज ये फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला एमडी साहब से मिलेंगे। अगर हमारा मसला हल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर हम एमडी साहब के ऑफिस में आवाम के साथ एहतजाज करेंगे। मसाइल के अजाले के लिए चेयरमैन की क़यादत में एमटी वाटर बोर्ड से मीटिंग की जाए। अवामी नुमाइंदों ने लाहासिल नताइज की हामिल मीटिंगों का इनाकात को बेफायदा करार देते हुए वाजे किया कि मसाइल हल न होने की सूरत में चेयरमैन की क़यादत में मुंतखब नुमाइंदागान अवाम के साथ वाटर बोर्ड के खिलाफ एहतजाज में शरीक होंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अपने हिस्से का काम अंजाम देने में इंजीनियर किसी भी किस्म की गफलत नहीं बरतें। ऐसा करने वालों की जिला काउंसिल में कोई जगह नहीं है। जिला काउंसिल के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि अपने हिस्से का काम अंजाम देने में इंजीनियर्स किसी भी किस्म की गफलत नहीं बरतें। ऐसा करने वालों की जिला काउंसिल में कोई जगह नहीं है। हमें अवाम की खिदमत करने के लिए क़यादत ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूएकार ला रहे हैं। चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मजीद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत जिला काउंसिल की हर यूनियन काउंसिल में सहूलियात का जाल बिछाया जा रहा है। मौजूदा बजट में फंड्स की कमी के बायस कामों की लागत को मुख्तसर नहीं किया गया, बल्कि इसके लिए गैर तरक्याती फंड्स में वाज़ेह कमी की गई। मौजूदा बजट जिला काउंसिल की हुदूद के लिहाज से कम है, जिसके लिए हुकूमत सिंध से भरपूर राब्ता है। वफाकी हुकूमत ने सिंध के फंड्स रोक रखे हैं। जल्द सूरत हाल में बेहतरी आते ही ना सिर्फ वसाइल में इजाफा होगा, उसके साथ ही सिंध हुकूमत की जानिब से मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। मौजूदा सूबाई बजट में भी जिला मलीर के लिए बहुत सी स्कीमें दी गई हैं, जिससे अवाम की सहूलियात में इजाफा होगा। यही मोहतरमा शहीद का ख्वाब था कि अवाम को सहूलियात की फराहमी उनकी दहलीज पर पहुंचाई जाए। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के इलाके माड़ीपुर पर पानी और बिजली के सताए मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सड़कों को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। माड़ीपुर रोड पर आवाम का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। इलाका मकीन पानी बिजली की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज हो गए। एहतजाज में खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुजाहिदीन की जानिब से के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की गई, जबकि एहतजाज के बायस माड़ीपुर रोड और अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को माड़ीपुर से मिर्जा आदम खान रोड की तरफ मोड़ा गया, जबकि टावर से जाने वाले ट्रैफिक को ली मार्केट की तरफ भेजा गया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी इलाका मकीनों की जानिब से 2 बार बिजली और पानी की अदम फराहमी पर माड़ीपुर रोड ICI पुल पर एहतजाज किया गया था। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से मकीनों को सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है, जबकि पानी की सूरत हाल जूं की तूं है। समीर कुरैशी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। जिला वस्ती की दीगर शाहराहों की तरह शाहराह लियाकताबाद भी बदतरीन टूट फूट का शिकार हो गए। यहाँ भी वही सेवरेज का बोसीदा निज़ाम, खराब लाइन्स और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है।
ये मंजर अंदरून सिंध या बलूचिस्तान की किसी सड़क का नहीं बल्कि कराची की मारूफ तरीन शाहराह लियाकताबाद का है। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और अदम तवज्जोही के बाइस जो तबाही के दाहने पर आ पहुंची है। यहाँ भी इंतजामिया ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए काम किया और मेन शाहराह को आवाम के रहम करम पर बेयारो मददगार छोड़ दिया। यहाँ भी वही सेवरेज का बोसीदा निज़ाम, खराब लाइन्स और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना मुहाल करके रख दिया। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि अरसा दराज से मलबे का ढेर, खस्ता हाल सड़कें और बहता हुआ गंदा पानी इंतजामिया को मुँह चिढ़ा रहे हैं। ये लालू के 10 लंबा कबाड़ा मार्केट है, मेन फिरदौस के लिए। यहाँ ऐसा कभी आज साल भर हो गया, यहाँ पे एक से एक सरकारी महकमा, सरकारी बंदे यहाँ से जाते हैं। कितनी रक्षा कल्टी होगा, यहाँ हालत देखो ना आप लोग के सामने। क्या तुम लोग को बताए, कोई नहीं सुनता। यहाँ बेकार है, 50 बंदे आ गए, न्यूज़ वाले आ गए, मूवियाँ बनाई गए, सरकारी बंदे है, सरकारी गाड़ियाँ जाती है, कोई देखने हाल से नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिठा दिया है, यहाँ पे वज़ीर आज़म सब देखते हैं, सब बेकार की बातें, कोई करने वाला है यहाँ पे। 4 रक्शे तो मैंने अपने हाथ से यहाँ पे उठाए, लेडीज़ें गिरी हैं, रक्शे पलटी हुए हैं, अपने हाथ से सीधे किए हैं। यहाँ करने सब कितना काम हमने यहाँ पे निपटाया है। हम कर लेते, ये मलबे देखो, ये हमने अपने पैसों से डलवाया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं डलवाया। यहाँ तो देख के चले जाते हैं बेवकूफ़ बना के, हाँ आज कर लेंगे कल कर दे, कोई नहीं आता करने। सीन गवर्नमेंट ने ज़्यादा, यहाँ पे कितनी एम्बुलेंस आती है बेचारी को, वहाँ से यहाँ तक आने में आधा घंटा लग जाता है एम्बुलेंस को गड्ढों की वजह से। मरीज पड़ा होता है, यहाँ तक आने में मतलब 2 मिनट का रास्ता नहीं है, आधा घंटा लग जाता है एम्बुलेंस को यहाँ तक आने में। ये लियाकताबाद 10 नंबर का रोड लगता है कि मेन मार्केट का रोड है, सही है, और ये मेन रोड है, इससे सारा ट्रैफिक यहीं से होकर गुजरता है, चारों तरफ डाइवर्जन वाला रोड है ये। और परेशानी की यहाँ तक बात है तो परेशान इतना है, यहाँ से आवाम परेशान है। आप ये बताएं, यहाँ से जितने भी लोग जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, तो ये कैसे जाएंगे? रिक्शे कल्टी हुए जाते हैं, धंस जाते हैं, फंस जाते हैं। और हम लोग यहाँ पर ताजिर हैं, दुकानदार हैं, तो दुकानदारों को कितना असर पड़ा आप बताएं। यहाँ करोड़ों रुपए की दुकान लेके बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए का माल रख के बैठे हुए हैं, और फिर भी हमारा कोई काम में परेशानी हो रही है, कोई देने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, परेशान हुए हुए हैं यार। ये 3 महीने से ये प्रॉब्लम चल रहा है। DMC, KMC और जितनी भी जगह है यहाँ पर, मेयर को हर जगह कंप्लेन लिखवा चुके हैं, थाने में कंप्लेन दे चुके हैं, हर जगह कंप्लेन दी है, और कोई पूछने वाला नहीं आ रहा है यार। सेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये कॉलेज है, आप ये बताओ, अभी ये कॉलेज बंद हुए हैं, हफ्ता 10 दिन में कॉलेज खुल जाएंगे। आप ये बताओ, कॉलेज में कम से कम 500,000 लोग तो कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ, 500,000 लोग तो पढ़ते होंगे ना। 500,000 लोग अगर पढ़ते हैं तो 500,000 लोग जब निकलते होंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हालत होती होगी आप ये बताओ। आप ये देखो, वहाँ पर अगर एक गाड़ी फंसती है तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है और 10 मिनट लग जाते हैं, एक एक करके इस तरह गाड़ियाँ आ रही हैं। ये देखिए आप, गाड़ियाँ किस तरह आ रही हैं, बहुत स्लो। तो इस तरह तो परेशान हुए मैं। 3 महीने से कारोबार खत्म, 3 महीने से आवाम परेशान। आप यहाँ देखें ना, पीछे गाड़ी आ रही है, वहाँ 1 मिनट कैमरा घुमाएं, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है। तो इस तरह परेशानी हो रही है, रोड धंसते जा रहा है। अच्छा, ये काम हो ही नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया। हमने इसके लिए धरना दिया, परेशानी की, कहा गया कि हो जाएगा, हफ्ता 1 वीक 2 वीक्स में हो जाएगा। पाइप ला के रख दिए गए यहाँ पे कि हाँ यार ये सीवरेज का निज़ाम सही कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। शहरियों का मजीद कहना था कि सिर्फ यही नहीं बल्कि गहरे गड्ढों से आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन गया है। जनाबे वाला 3 महीने हो गए ये हाल है, कारोबार भी ठप हो गए, लेकिन खाली बैठे हुए हमारे सेलमैन। बताएं क्या करें, ये अरबाब इख्तियार को नजर नहीं आ रहा, ये क्या हो गया है? ये हजारों ही लाखों लोगों का गुजर है, और ये देखें क्या हाल हुआ है। ये लेडीज भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं। आप यार देखिए, आपको कैमरा का देखे, आप ये देखें, ये कोई है ही नहीं सुनवाई। ये काम हो रहा है, सुसरबी का शिकार है काम। ये क्या है यहाँ पे यार? ये कौन सा नया पाकिस्तान है? यानी कि बाहर मुल्कों में आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम किए जाते हैं, और पाकिस्तान में आवाम को परेशान करने के काम किए जाते हैं। ये देख लें आप, इसकी जिंदा मिसाल ये है। कारोबार 1 रुपये का नहीं है। अरे भाई दर्जनों होते हैं, भाई कितने बताओ, दर्जनों होते हैं। कोई गिर रहा है, मर रहा है, चोट लग रही है, कोई सुनवाई नहीं है। हम ही लोग आते हैं, भाई चलो यार चलो, कोई बात नहीं कह के वो बेचारे चले जाते हैं। क्या करें, मट्टी में गिरते हैं, कपड़े लथपथ होते हैं, गंदगी होती है, कुछ नहीं। जनाब ये काम हुआ है बहुत सुसरबी से। 3 महीनों का काम धो दिया यार, 3 महीने से ज़्यादा हो गए। आप ये 3 महीने काम धो ही था यार, ये तो
हफ्तों का काम था, ये महीने लगा दिए। कराची की ये एक ही शाहराह नहीं बल्कि मुख्तलिफ शाहराहों का भी यही हाल है। शहरी दुहाइयां दे देकर थक चुके हैं मगर सुनने को कोई तैयार ही नहीं। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची के इलाके 4 के चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से हादसात रोज का मामूल बन गए हैं मगर इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नजर नहीं आती। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। शहर की मसरूफ तरीन 4 के चौरंगी के तराज सड़कें सिंध हुकूमत की गफलत के बायस खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। टूटी फूटी सड़कों से गुजरती गाड़ियां डगमगाती नजर आती हैं। मोटरसाइकिल सवार अक्सर ट्रैफिक हादसात का शिकार हो जाते हैं जबकि गर्दो गुबार से इलाका मकीन सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ये तवज्जो से दिलाना चाहता हूँ, इस चैनल की मेट्रो के चैनल से या मेहरबानी करें, 1 साल से 1.5 साल हो गया ये रोड बन के नहीं दिया। ये रोड गटरों बोलता रहता है, पानी की लाइनें पड़ती रहती हैं, हम लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। अब भी यहाँ हादसा हो चुके हैं। आप ये मेहरबानी करें, इस चैनल के तवज्जो से जितने लोग हैं वो इसका नजर करम करें और ये मसला हल कराएं। ये हमारा नहीं, पूरे सरजानी का मसला ही है, ये मेरे का मसला नहीं। आप जिससे भी पूछ रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग कर रहे हैं, यहाँ सुबह एक्सीडेंट होता है, रोजाना एक्सीडेंट होता है। ये आपसे मेहरबानी करें, अगर कोई गुजारिश हो कि ये मेहरबानी करके काम करा लें। ये रोड सारे टूटे हुए हैं, एम्बुलेंस इतने परेशानी से लोग जाते हैं आते हैं। कुछ इसके बारे के अंदर ये पूरे चेहरा पूरा ख़राब हो जाता है। बाइक पे लोग जाते हैं, इस डस्ट से बीमारियां फैलती हैं। रोड बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक इतनी जाम होती है। शहरी का कहना है कि कई बार इंतजामिया को इस जाने तवज्जो दिलाई मगर मजाल है कि कोई नुमाइंदा जाने तवज्जो देने को तैयार हो। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं वहाँ पे, और बंदा जाए अगर किसी शादी में जा रहा है तो वो मतलब धूल मिट्टी से पूरा होगा। आप यहाँ से केडीए तक चले जाइए, आपका बुरा हाल हो जाएगा मिट्टी से, धूल मिट्टी से। और रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। छीना झपटी यहाँ पे ज़्यादा हो गई है क्योंकि गड्ढे ज़्यादा हैं। गाड़ी स्लो मोशन ऑटोमेटिकली होती है तो उसमें वो फ़ायदा उठा लेते हैं। ये भी बड़ी परेशानियाँ हैं। ये आगे देख रहे हैं आप, धूल मिट्टी, ये सारे मसले मसाइल हैं। ये कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब पुरसानी आली नहीं। रोड तो टूटी हुई है और जगह जगह पूरे कराची की यही हालत है। और इसके इलाके के अंदर ख़ास तौर पे ये काफ़ी सारी रोडें हैं जो टूटी हुई हैं। अब क्या कर सकते हैं, हुकूमत अब कुछ करती है तो ठीक है, वरना क्या कर सकते। कराची में मानसून बारिशों से कबल अगर ये सड़क तामीर न हुई तो यहाँ से गुजरने वाले अफराद की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होगी। कोरंगी सेक्टर 48 में इमाम बारगाह के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं जबकि रही सही कसर गटर के खुले मेन होल्स ने पूरी कर दी है। आए रोज हादसात मामूल बन गए। कराची में शायद ही ऐसा इलाका हो जहां सेवरेज या सड़कें टूट फूट का शिकार न हो। सिंध हुकूमत डीएमसी के काम करने नहीं देती और खुद भी काम नहीं करती। कुछ ऐसे ही मनाजिर कोरंगी सेक्टर 48 के भी हैं जहां इमाम बारगाह के तरफ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। आए रोज बड़े बड़े गड्ढे में गाड़ियां धंसना और हादसा मामूल की बात बन गई है। इलाका मकीन कहते हैं, हमने कई बार इंतजामिया की तवज्जो जानिब मबजूल कराई मगर कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। इतने तंगी परेशानी, आना जाना, बीमारी है, कुछ है, समझ में नहीं आते रोड को कौन बनाया कौन नहीं बनाएगा। इतने परेशानी हद से ज़्यादा, ना ये बनता है ना कोई खा जाता है, पैसे अपने कहाँ जाता है। 2 दिन गड्ढा बनता है, लाइन बना के चल जाते हैं, ढक्कन ऐसे ही खुदाई करके चल जाते हैं, फिर हम आवाम को भी डालनी पड़ती थोड़ी बहुत। नहीं कोई नहीं आता, बस लावाड़ से लाकर कोई वार्ड ही नहीं हमारा। मस्जिद भी करीबी है, हर चीज़ करीबी है, बस सुना ही नहीं है कोई। बड़ी परेशानी है इस आलम में, बीमारी के आलम में। कोई बुजुर्ग है, ये तो गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं, न तोड़ फोड़, हर चीज़ बेकार है। कोई हिसाब किताब नहीं है, गाड़ियाँ आती हैं, कल्टियाँ हो जाती हैं, फंस जाती हैं, फिर लोग निकलवाते हैं उनको। उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। कोई निकलने की कोई हिसाब ही नहीं है, कोई सुना ही नहीं है यहाँ की। सारे महल खुले हुए हैं और ना कटर के ढक्कन वगैरह सही से लगे हुए हैं। लाइन बार बार चौक होती रहती है, समझे ना। और ये गंदा पानी बहता था यहाँ सारा दिन, यहाँ से वहाँ तक हफ्तों हो जाते, कोई सुनता ही नहीं है। इसको तो भाई सालों साल हो गए, कोई आज की नई बात थोड़ी है। हमें तो एक अरसा हो गया यहीं पर देखते हुए कि सालों साल हो गई है, रोड कभी सही हुआ ही नहीं। परेशानी हो रही है, नमाज के लिए बंदे जाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। गटर का पानी इधर रुकता नहीं है, कारोबार वाले बहुत परेशान हैं। मैयत गाड़ी बहुत मसला हो रहा है, मैयत गाड़ी को भी एम्बुलेंस से फंस जाती है यहाँ पे भाईजान, बहुत मुश्किलात का सामना है। 5-6 साल हो गए, कोई देखने नहीं आ रहा। बड़ा काम है, बड़ा काम छोटे मोटे थोड़ी करेंगे, बहुत बड़ा काम है। ये मेन गटर लाइन है भाईजान, ये
सड़क बहुत ख़राब है, 5-6 साल से, आज से थोड़ी है, एक अरसा हो गया इसको ख़राब हुए। बराए मेहरबानी यार गुजारिश है कि तामुन किया जाए यार। इलाका मकीनों ने कहा कि सिंध हुकूमत सियासत से बालातर होकर आवाम का सोचे और जो महकमे आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं उनको फंड्स फराहम करे ताकि हमारे मसाइल बर वक्त हल हो सकें। कराची के दीगर इलाकों की तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका बड़ा बोर्ड भी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे शहरियों को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना है। यूं तो कराची की अक्सर सड़कों का हाल बुरा है, कहीं तामीराती काम के नाम पर खुदाई की गई और कहीं तामीराती काम न होने के बाद सड़कें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं और कहीं वाटर बोर्ड की टूटी फूटी लाइनों ने भी सड़कों को गंदे पानी के तालाब में तब्दील कर दिया है। मगर तमाम महकमों ने तो शायद बेड़ा उठा रखा है शहरियों को तंग करने का, इसीलिए बड़ा बोर्ड की सड़क से गुजरने वाले शहरी भी परेशानी का शिकार हैं। इधर भाई कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकते, यहाँ पर रोड एकदम टूटे फूटे। इधर हेड एंड माफिया, ये कंपनी वाले पानी बेच रहे हैं, ये कंपनी वाले अपने इन लोगों ने माफिया बनाया हुआ है। इधर कोई कुछ नहीं बोल सकता, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन ये कंपनियों को पानी दिया जा रहा है, हमारा पानी चोरी करके कंपनी वालों को दिया जा रहा है। ये रोड कब से खुदा हुआ है, ये रोड खस्ता हाल है। इधर लोग गाड़ी नहीं जा सकते, गाड़ियाँ गिर जाती हैं, इधर बच्चे गिर जाते हैं, बूढ़े गिर जाते हैं, जवान गिर जाते हैं। ये खोद के कब से छोड़ा हुआ है, इनको बनाने नहीं कोई पुरसाने हाल नहीं है। सर यहाँ पे हमने एक लाइन डाली थी सेवरेज की, यहाँ से लेके उस रोड की रात तक के ना, उस लाइन से ये फ़ायदा पूरे पाक मटन की पट्टी जो है ना, हाँ, ये सेवरेज से बेहतर हो जाती है। जब हमने यहाँ पे ये काम शुरू किया तो आप यकीन करें हाइडेन की कम से कम 15 से 20 लाइनें उस रोड से निकली हैं, उस रोड से निकली हैं। एक पंजा मारते थे, एक लाइन पड़ती थी, दूसरा पंजा मारते थे, दूसरी लाइन पड़ती थी, बहुत बुरा हाल था। हमने मुतल्लका अफसरान सबको किया, डीसी को किया, अभी मेरे डीसी से मेरी परसों भी मेरी बात हुई है। बहुत बुरा हाल है सर, बीच रोड पे लाने जानी है, बीच रोड पे लाने जा रही है, हाइडिंग के लाने जा रही है। ये किस कानून के तहत है सर? ये तो मतलब नाजायज़ है ना, इससे पूरा इलाका परेशान है। ये जो फुटपाथ की जो पट्टी जा रही है ना, फुटपाथ की पट्टी, इसमें भी लाइन गई है, इसमें भी हाइडिंग की लाइनें जा रही है ना, कई लाइनें हाइडिंग की लाइन है, जिससे पूरा का पूरा निज़ाम जो है ना हमारे इलाके का डैमेज है। आप यहाँ पे कम से कम हमने कई मरतबा डीसी को बोला, मुतल्लका लोगों को बोला, हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मरीज, स्कूल के बच्चे और दीगर लोग बहुत परेशान, अजियत का शिकार है। शाम के टाइम आके देखें आप, यहाँ पे रास्ता नहीं होता। लेडीज़ कल गिरी है, कल एक ख़वातीन गिरी है यहाँ पे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वाले बोलते हैं हमारी पट्टी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाले बोलते हैं हमारी नहीं है, तो फिर लावारी से कौन करेगा? ये वोट लेने सब लोग आ जाते हैं कि ये हमारा एरिया है, हमारा हल्का है, वोट दें। काम करते वक्त बोलते हैं ये उनका है, ये उनका है। हम कहाँ जाएं, किसको बोलें? अरे भाई ये बात तो पूछो मत, हम इतने परेशान होते हैं। वो एक तो सीएनजी बंद होती है, जो हफ्ते में 4 दिन बंद, 2 दिन खुलती है। ऊपर से सारे रोड ऐसे होते हैं, कभी उधर गाड़ी का टायर पंच जाता। अभी मेरी कल एक्सल टूट गई है, अभी भाड़े की गाड़ी बताओ, मैं 4000 एक्सल बनाऊँ या मैं मालिक को बढ़ा दूँ? इतनी इस गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या कर रही है यार, समय से बात बाहर है। हम तो परेशान हो रहे हैं भाई, किस वोट देकर हम तो फंस गए भाई। यहाँ पर तो नया पाकिस्तान कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं यार? इतनी परेशानी हो रही है। कितने कल वहाँ से लेडीज लेके जा रहा था, वो वहाँ प्रेगनेंट थी बेचारी, इतनी परेशान हो गई कि यहाँ से 1 घंटा आ गया हमारे वहाँ कितना जाने के आते, कितना टाइम यहाँ तक रास्ता भी नहीं है यार। इलाका मकीनों का कहना है कि टूटी फूटी सड़कें सिंध हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। अगर अब भी हमारे मसाइल का हल नहीं निकाला गया तो हम एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होगी। मानसून की मुतवक्के बारिशों के बाद भी न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी पर कायम नालों की सफाई ना हो सकी। शहरी कहते हैं इंतजामिया कई माह नजर नहीं आती, जिससे मसाइल दिन गुजरने के साथ बढ़ने लगे हैं। केएमसी के मरकजी नालों समेत जिला इंतजामिया के बरसाती नाले भी ताहाल सफाई सुथराई से महरूम हैं। जिला वस्ती में न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी का नाला कचरे से भरा हुआ है, जबकि जिले के मरकजी नालों के साथ साथ बरसाती नाले भी इंतजामिया की खसूसी तवज्जो का मुंतजिर हैं। 6 माह 8 माह तकरीबन होगा इसमें नाले की सफाई वगैरह के हवाले से नहीं हो रही है ना, और ये नाले की दीवारें वगैरह भी ये टूट फूट हो रही है। तो ये नाले का निज़ाम जो ख़राब है, क्योंकि रोडों पे पानी आता है कि आवाम ट्रैफिक वगैरह होता है तो आवाम परेशान होती है इस हवाले। तो ये है कि मच्छर की कसरत क्योंकि ज़्यादा होती है, पानी जब जमा हो जाता है, कचरा वगैरह जमा होता है, आलूद हवा वगैरह जो होती है, तो मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं, उससे बीमारी में भी इजाफा होता है। बुखार अक्सर खांसी वगैरह, बुखार, ये मलेरिया की बीमारी वगैरह जो है ना बच्चों में पाई जाती है। इस शहर में हुकूमत सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत आई है, जब से कोई काम ही नहीं हुआ।
खास तौर पे बल्दियाती कोई भी काम नहीं होता, सफाई सुथराई के ना रोड के। नॉर्थ कराची का कोई भी काम नहीं हुआ। रोड आपके सामने, नालों की हालत किसी की तो ढकी छुपी कोई बात नहीं है, बिल्कुल हाथ दीवारी नहीं है। बाकी जब बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ी गिरने, पूरे नाले टूटे हुए हैं, चारों तरफ के नाले गिरे हुए हैं। अब बारिश हो जाएगी तो घरों में पानी भरा हुआ, इलाका पूरा डूब जाएगा। तो ये काम कराया फौरी, जितने मशीनी उसका अपने उस पर काम करे। सैलियाँ ऐसे थोड़ी ले रहे हैं, आवाम के टैक्स ही चल रहे हैं ना सारे इदारे। शहरी कहते हैं इंतजामिया बराए नाम दिखावे के लिए आती है। बहुत परेशानी है भाई, अच्छा है अगर साफ हो जाए तो यार, ये तो बड़ा जो करेंगे उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बच्चे भी गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, गहरे गहरे हैं और सब कचरा पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा पाबंदी इसमें कचरा फेंकने वालों पे लगाई जाए। जो लोग कचरा डालते हैं ना इसके अंदर, गलत है, यहाँ डाल दें या भंगी आते हैं घरों के ऊपर, उनको दे दें। थोड़े से पैसे बचाने के लिए सारी कहानी ख़राब हो जाती है। अरे बीमारियाँ फैलती हैं, ये तो जाहिर है, गंद है, ये तो पूरी गंद है ये। अभी हमारे वहाँ भी वो ग्राउंड है पीछे 5B1 के अंदर, वहाँ की सफाई का भी मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान किया है कि कचरा ना फेंकें भाई, इसमें पार्क बनाया जा रहा है। भंगी आते हैं 150 रुपये लेते हैं, उनको दे दो ताकि इलाका तो साफ़ रहे। वैसे भी सफाई जो है निस्फ़ ईमान है यार, हम मुसलमानों को चाहिए सफाई रखें, लेकिन समझ में नहीं आता है लोगों का क्या है। तो अच्छी बात है नाले साफ़ हो रहे हैं तो यार। अरे ये तो बहुत अरसा हो गया सफाई, जब से बना है जब से साफ़ ही नहीं हुआ ये। सफाई कुछ नहीं हो रही है, हाँ सफाई तो बिल्कुल नहीं होती इसके अंदर। ये बना था जब बहुत अरसा हो गया, उस टाइम सफाई थी, उसके बाद ये तो देखने वालों को पता लगता है देख करके इसमें सफाई हुई है या नहीं हुई है। नाले की हालत बड़ी ख़राब है, दीवारें गिर रही हैं, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट भी होता है तो गाड़ी डायरेक्ट नाले में जाएगी, आवाम को ही नुकसान है। नालों की सफाई नहीं हो रही है, लाइनें हमारी इलाके की बंद हो जाती हैं, जिससे पानी में गटर भर जाते हैं पानी में। जाहिर सी बात है उतनी बीमारियां फैलती हैं। आवाम हुकूमत को चाहिए कि कराएं, इससे आवाम को ही नुकसान है। आवाम इतना हुकूमत का साथ दे रही है तो आवाम हुकूमत को भी कोऑपरेट करना चाहिए, यही बात है। इन नाले फिर इलाके के गटर इस तरह का बुरा हाल है इनका। सफाई हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो नाले का क्या हाल है। 2-2.5 साल हो गए होंगे, वरना अगर सफाई हो तो मतलब इतना बुरा हाल ना हो। नाले की दीवारें पुरानी हो गई हैं, पाकिस्तान जब बना था जबकि तो दीवारें ही, अब बनेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ नाले की भी रिपेयरिंग होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए गए मगर अमली इक़दाम देखने में नहीं आते। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश की नींद से जागकर अमली इक़दाम करे ताकि बारिशों के दौरान आवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कराची के इलाके कोरंगी 6.5 नंबर पर नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बायस इलाके में सेवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। कराची के इलाके कोरंगी 6.5 नंबर का नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बाद इलाके में सीवरेज का निजाम धर्म भरम है। इलाके में सीवरेज के पानी के बाद हशरतुल हज़ात की बहुतात हो गई है, जिसके बाद इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। मेट्रो न्यूज के पहुंचने पर इलाका मकीनों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मुताल्लिका इंतजामियों को आरे हाथों लेते हुए कहा कि इंतजामिया को कई बार शिकायतें कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी दरख्वास्तें कचरे के डब्बे में डाल दी जाती है। उनका कहना था कि नाले की सफाई की जिम्मेदारी इलाका इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जिसे निभाने में वो नाकाम है। मुंतखब नुमाइंदे भी मुंतखब होने के बाद इलाके से ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे इलाका कभी उनका था ही नहीं। मेरे तो हर जब मुझे तो यहीं पर ही हम तो पैदा हुए हैं, ऐसे ही देखना है, ऐसे ही देख रहा है। हमने तो सफाई देखी नहीं है। अगर बारिशें होती है सफाई बराए नाम होती है, बस ऊपर ऊपर से हटा देते, वापसी सब कुछ वहीं का वहीं है। ये तो आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया होगा हालत देख के यहाँ की। नाले की सफाई तो हो नहीं रही है फिलहाल, मगर जब होती है तो यहीं पे कचरा डाल के चले जाते हैं, वापसी कोई नहीं आता उठाने, वो फिर यहीं पड़े पड़े वापसी नाले में चले जाता है। ना रोडों की सफाई हो रही है, ना गलियों की सफाई हो रही है। आप इधर से यहाँ पार्क के यहाँ से अकबरी मस्जिद है, अकबरी मस्जिद के वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ, खाली एक ही साइड खुला हुआ है, तीनों तरफ पानी है। नमाजियों को बहुत परेशानी है। इधर भी गटर का पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी मस्जिद का गेट है, यहाँ पर भी कचरा कुंडी फुल रहती है। पूरे इलाके का निज़ाम धर्म भरम हुआ, आप देख लो यहाँ के। यहाँ पर करीबी कब्रिस्तान है, मस्जिद है, लेकिन यहाँ पर आग लगा देते हैं इस तरह से। ये टोटल सरासर जहालत है कि इस तरह आग लगा देना। मेन रोड है, चलता हुआ रोड है, इस धुएँ की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से नुकसानात होते हैं। गंदा पानी भरा हुआ है लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं है। ख़ास तौर पे हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेती। इलाका मकीनों का कहना था कि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब मेट्रो न्यूज की वजह से नाले की सफाई होने की उम्मीद पैदा हुई है।
कराची के बेशतर इलाकों की तरह न्यू कराची सिंधी होटल के मकीन भी मुज़िर सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। अहले इलाका कहते हैं जहरीला पानी पिया जाए या जहर पी लिया जाए कोई फर्क नहीं। न्यू कराची सेक्टर 5A के मकीन अरसा दराज से पीने के साफ पानी के मुंतजिर हैं। लगता है कोई पुरसान हाल नहीं, कहीं सूखे नल तो कहीं नलकों से बहता हुआ सेवरेज का गंदा बदबूदार पानी मकीनों के लिए वबाल जान बना हुआ है। मेट्रो न्यूज से बात करते हुए इलाका मकीनों का कहना था कि कई सालों से पानी की फरियाद कर रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। हम लोग तो खरीदते हैं पानी पीने का, वो आता भी है तो वो बेकार ही है पानी, वो अच्छा थोड़ी है पानी। वो तो हाँ इतना बदबू वाला, कभी गटर का भी दे देते हैं, कभी पता नहीं कौन सा केमिकल मिला के देते हैं कि वो पिया भी नहीं जाता। फिर हम लोग पैसों से खरीदते हैं पानी। सही बात है। अब पानी वाला इतने दिन से नहीं आ रहा है, पीने वाला पानी वाला। अब क्या करें, अब किसी से बराबर से लिए हैं 2 बोतलें पानी की पीने के लिए। इतना परेशान है, पानी तक नहीं है पीने का। हाँ पानी बदबूदार आता है, कम से कम 3-4 घंटे, शुरू के 5-4 घंटे पानी बदबूदार आता है, फिर मीठा साफ पानी शुरू हो जाता है। फिर मतलब दूसरे दिन जब सुबह लाइट चली जाती है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे, उसके बाद जब फिर पानी आता है तो बदबूदार शुरू हो जाता है पानी। तो बात यह है कि ये पानी की लाइन और गटर लाइन शायद मिक्स हो चुकी है, जिसकी वजह से आम मोहल्ला जो है परेशान है और बच्चे आपके सामने हैं। और दरअसल जब से महंगाई दिन बर दिन महंगी होती चली आ रही है, आटा कल 10 रुपये था या 40 था, अब उसका रेट, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। गरीब आदमी क्या कर सकता है, पानी खरीद के पिए या फिर लाइन गटर का पिए, ये आप लोग फैसला कर सकते हैं। टैंकर माफिया का भी इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि 2 से 6 हजार रुपए का टैंकर खरीद कर गुजारा करना इस महंगाई के दौर में मुश्किल तरीन काम है। यहाँ के मकीन गैस, बिजली समेत पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। भाई देखें, यहाँ पे लोगों को कम से कम 70 साल हो गए रहते हुए, 60-65 साल। ये देखो सामने पानी का क्या हाल है, वो अब गटर का है ना पानी, लेने में सारा गटर का पानी, बिल्कुल गटर का काला, जरा सा भी आदमी मिक्स हो जाए तो आदमी की तबीयत खराब। क्या समझे, महंगाई उरूज पे है, क्या समझे, चीज़ मिलती नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर हर आदमी अपने हिसाब से बेच रहा है। अगर यहाँ 100 रुपये तो 110 है, 115 मिलती नहीं है, शॉर्ट कर देते हैं, जो भी है सिलसिला। और पानी की बोतल जो है ना, पानी एक टाइम में पानी जो है फ्री सवाब के तौर पर बांटा जाता था, लेते थे लोग। आज पानी का धंधा बना लिया लोगों ने। पानी का धंधा किस शक्ल में, मिनरल वाटर बिक रही है साली, और मन मांग पैसे लिए जाते हैं, फिर भी नहीं मिलती। टैंकर माफिया का, और उस पे फ्री जो है टैंकर अलाउ होता था, वो पैसे दो फिर भी नंबर नहीं आता है उसका, मिलते ही नहीं है भाई, मिलते ही नहीं है। अब आप देख लो, जो जिस तरह से रमज़ान अभी गुजरा है ना, रमज़ान में किस तरह से लोड शेडिंग नहीं होगी भी, उसमें अफ्तारी में भी नहीं जाएगी और शहरी में भी नहीं जाएगी, बिल्कुल बराबर गई है। ये साले पता नहीं यहूदी बैठे हैं कौन बैठे हैं, क्या बिल्कुल बराबर गई है। और ये ख़वातीन बेचारी ये देखो खड़ी हुई हैं, वो खड़ी हुई हैं, गैस भी जा रही है, लाइट भी जाती है, तो साथ में गैस भी जाती है, क्या समझे। और लाइट बंद, किचन में काम हो रहा है, गर्मी चाहिए नहीं चाहिए, हवा बता दिया। जिस रेट पे भाई देखे ना, पानी का ये इशू है, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, यहाँ लेने जगह जगह से डैमेज हैं। तो जब ये पानी आता है ना, पीने का पानी सप्लाई जब शुरू करते हैं, तो ये पानी जो है ना मिक्स होकर हमारे घरों में आ रहा है, तो उससे क्या बीमारियाँ फैलेंगी ना, लोगों को परेशानियाँ होंगी, पैसे खर्च होंगे, बेचारे तकलीफ में आएंगे। तो ये चीज़ें सही सॉल्व होना चाहिए ना मसले। अब जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता है पैसे, यानी पानी का जो बिल आते हैं, पानी का बिल हम पे करते हैं, लेकिन पानी देने के बाद इन्होंने जो है ना सीवरेज का निज़ाम को सही नहीं कर रहे हैं, जो कि पानी हमारे को उसमें सीवरेज का गंदा पानी मिक्स होके आता है। भाई जितने भी बिल आते हैं, और केसी वाले बिल भेज देते हैं ना, जिस डेट पे बिल भेजते हैं दूसरे दिन फौरन आ जाते हैं चेक करने, भरा नहीं भरा। और ये जो लोड शेडिंग हो रही है, उसके अलावा जो लाइटें जा रही हैं, वो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिल खाली चेक करना आ जाते हैं, बिल भरा नहीं भरा तुमने। और दूसरा बिल, ये लाइट जाती है ना, लाइट के साथ गैस भी जो है ना गायब हो जाती है। यानी बंदे को परेशान करना है, यानी पैसे भी उनसे लेना है
बिलों के, और परेशान भी करना है, तंग भी करना है। पानी के हवाले से बताइए, पानी अगर पैसे दे न्यू कराची के सेक्टर 5A में 4 से 5 रोज के बाद सिर्फ चंद घंटों के लिए पानी फराहम किया जाता है, और वो भी स्याह तरीन जो नाकाबिल इस्तेमाल होता है। पानी की लाइनों में गंदा बदबूदार पानी का आना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत हुकूमत सिंध की अदम कारकर्दगी और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।